नमस्कार दर्शकों, मैं आर्ष अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। जी हाँ, वर्ष 2026 को शुरू हुए लगभग 6 महीने बीत गए और वृश्चिक राशि पर कोई खास बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। बुरी परिस्थितियों से बीत रहा समय अब आगे क्या होगा? जून से लेकर के दिसंबर 2026 वर्ष का आधा समय तो बीत गया। अब जो आधा समय बचा है जून से लेकर के दिसंबर तक का, ये कैसा रहने वाला है? क्या जून से दिसंबर तक कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या पूरा वर्ष इसी प्रकार बीतेगा? हम विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून 2026 की कुंडली है और हम जानेंगे जून से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, जो बड़े ग्रह हैं उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर पूरा वर्ष इसी प्रकार बीतेगा। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो 4 ग्रहों का प्रभाव होता है। राहु, केतु, शनि और गुरु। इन ग्रहों के बदलाव से ही हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जबकि अन्य ग्रह महीने 15 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन ग्रहों का कोई बड़ा बदलाव जो है खास तौर पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब भी ये 4 ग्रह बदलाव करते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि लंबे समय के बाद इनका बदलाव होता है और इनका प्रभाव भी लंबे समय तक होता है। इसीलिए इन ग्रहों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्हीं ग्रहों से हम जान सकते हैं हमारे आने वाले लंबे समय के बारे में कि ये ग्रह हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून को आपके भाग्य भाव में उच्च राशि में आ गए। वही शनि भी देखे तो शनि जो है मजबूत स्थिति में जो है पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये 20 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री के मध्य में गोचर करने वाले हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में रहने वाले हैं। और शनि की भी गति जो है बड़ी तीव्र रहने वाली है, जबकि शनि हर महीने 1 डिग्री गोचर करता है, लेकिन इस टाइम पे आप देखेंगे कि एक महीने में 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री तक गोचर करेंगे। तो ऐसे में शनि के प्रभावों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। राहु की बात करेंगे तो राहु का ये अंतिम समय चल रहा है और केतु का भी ये अंतिम समय चल रहा है। आने वाले 6 महीनों में राहु केतु बड़े एक्टिव रहने वाले हैं, तो इनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा रहेगा, इन पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि बृहस्पति अभी तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव में शत्रु के घर में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा था और यहां पर बृहस्पति अपने पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। अब जो बदलाव हुआ है ये आपके लिए सबसे जबरदस्त बदलाव जो है देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलने वाला है। हालांकि अभी बृहस्पति बहुत कम डिग्रियों में गोचर कर रहे हैं। अभी बृहस्पति की यदि हम बात करें तो 2 तारीख से 0 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री के अंतर जो है इनका गोचर चल रहा है। अब ये जैसे ही थोड़ा अच्छी डिग्रियों में आएंगे, 6 डिग्री के ऊपर आएंगे, तो थोड़ा प्रभाव जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। और गुरु जो है 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में जब आएंगे तो आपको 100% रिजल्ट देने का काम जो है करने वाले हैं। तो गुरु का जो प्रभाव है ये आपके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में योग कारक है। आपके लग्न के हिसाब से देखा जाए तो योग कारक है, राशि के हिसाब से भी यदि आप देखते हैं तो योग कारक है। और योग कारक ग्रह सदैव जो है शुभ परिणाम देने का काम करता है यदि शुभ स्थिति में हो। और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में, और वो भी अपने कारक भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहां पर गुरु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की यदि हम बात करें तो बृहस्पति जो है भाग्य भाव में जो है बहुत कुछ बदलाव करने का काम करते हैं, क्योंकि ये धन के भी मालिक है। 9 नंबर जो है देवगुरु बृहस्पति का है और 12 नंबर जो कि पंचम भाव के भी मालिक देवगुरु बृहस्पति है। तो बृहस्पति आपके धन भाव, कुटुंब परिवार के और शिक्षा संतान के और भाग्य के जो है
विशेष तौर पर प्रभाव डालने का काम करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु की 3 दृष्टियां मानी जाती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो इन भावों पर भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अब भाग्य भाव में बैठे तो स्वाभाविक है कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो लंबे समय से आपके काम जो है बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, एंड टाइम पर नुकसान हो जा रहा था, काम काज में बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, जो 2 दिन का काम था 10 दिन लग जा रहे थे, या फिर वो काम ही नहीं हो रहा था, अब उन कार्यों में तेजी देखने को मिली। जो सडल प्रॉब्लम आ रही थी, अचानक कोई ना कोई जो है परेशानी आ जा रही थी, वो परेशानियों से अब आप बाहर निकलेंगे। वही कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट देने का काम करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। तो इन अपने कारक भाव के अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि वो मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। हालांकि कारक भाव में भी गुरु अशुभ परिणाम देता है, लेकिन यहाँ पर उच्च राशि में और कर्क राशि मित्र की राशि है, इसलिए यहाँ पर कारक भाव में होने के कारण कोई दोष ना होकर के यहाँ पर राजयोग के परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। तो 31 अक्टूबर 2026 तक वृश्चिक राशि पर धन की बरसात करने का काम करेंगे, भाग्य को खोलने का काम करेंगे, किस्मत को चमकाने का काम करेंगे, साथ ही साथ कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। क्योंकि ये धन के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि धन की तिजोरी की चाबी भी इन्हीं के पास है। और अब जो है ये अपनी अच्छी स्थिति में आने के कारण जो है अब धन के कारक फलों में वृद्धि कर देंगे। वही कुटुंब परिवार के भी मालिक है, तो कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर करने का काम करेंगे 31 अक्टूबर 2026 तक। वाणी में कहीं ना कहीं जो है प्रभाव बनेगा, जिससे आपके कामकाज जो है अच्छी तरीके से बनेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि सप्तम दृष्टि तृतीय भाव में भी देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पे आप कोई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई धर्म कर्म से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। अब गुरु की यदि हम बात करें तो 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण सबसे अच्छा प्रभाव रहने वाला है। एक तो ज्ञान में वृद्धि होगी, वही लंबे समय से चल रही परेशानियां आपकी दूर होंगी। यदि हेल्थ ठीक नहीं रह रहा था, स्वास्थ्य यदि खराब रह रहा था, तो अब स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस यदि लो रह रहा था, तो कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। यहां पर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं, एक जुनून देने का काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी देने का काम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करते हैं। तो लगन भाव में, राशि भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण ये एक अद्भुत संयोग रहेगा, जो कि मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और आपकी कार्य क्षेत्र पर भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें, जो कि तीसरे भाव में पड़ रही है, तो बल पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। और कोई भी यदि कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं, चाहे वो विदेश से जुड़े हुए काम हो, चाहे वो अपने निवास के कोई कार्य है, तो कागजी कार्रवाई करवा सकते हैं, आसानी से आपका काम बनेगा। नवम दृष्टि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव, अपनी राशि मीन राशि शनि के ऊपर जो है प्रभाव डालेंगे। शनि बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति अपने भाव पर पूरा जो है ध्यान रखेंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगे। इस कारण से अब शनि भी जो है गुरु के अनुसार ही काम करेंगे, क्योंकि एक तो शनि गुरु के घर में बैठे हैं। अब गुरु का जो है अपने भाव में जो है दृष्टि होने के कारण अपने भाव पर जो है वो पूरी तरह से नजर रखेंगे। इस कारण से अब शनि को भी गुरु के अनुसार से कार्य करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहेगा। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं या संतान को लेकर कोई चिंता थी, परेशानी थी, तो वो भी आपकी दूर होगी और संतान प्राप्ति के लिए इस समय भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो पंचम भाव के फल फाइनेंशियल स्थिति में भी वृद्धि करने का काम देवगुरु बृहस्पति करने वाली है। तो इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा 31 अक्टूबर 2026 तक। अब 31 अक्टूबर को यही गुरु आ जाएंगे आपके कर्म के क्षेत्र में, दसम भाव में आ जाएंगे। दसम भाव में भी गुरु जो है मित्र के घर में रहने वाले हैं, और यहां पर भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेंगे, जो कि अद्भुत रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन आपको मिल सकता है। यदि आप अपने क्षेत्र में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो ये समय भी आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी मिलने के पूरे आसार यहां पर बनते हैं। वही
आर्थिक ग्रोथ आपको मिलेगी, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव रहेगा। आपका जो कर्म होगा ये बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर केतु विराजमान है और केतु यहाँ पर ज्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना। और केतु भी एक आध्यात्मिक ग्रह है, तो जो राहु का गुरु के ऊपर प्रभाव होता है वो नकारात्मक प्रभाव केतु का देखने को नहीं मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी, आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, आप रिसर्च करेंगे, तर्क करने का काम करेंगे, या फिर जो है कार्य क्षेत्र पर भी कोई बड़ा बदलाव जो है करेंगे, जो कि आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर बैठ करके धन भाव को देखेंगे तो धन की समस्याओं को दूर करेंगे, कुटुंब परिवार की समस्याएं जो चल रही थी उसको दूर करने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से जुड़ी हुई आपके काम बनेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। नौकरी के लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा, क्योंकि छठे भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी कार्य क्षेत्र पर बैठ करके, और छठा भाव होता है कंपटीशन का, नौकरी का। तो नौकरी का स्तर आपका जो है 31 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक बड़ा शानदार रहेगा, उसके पहले भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये योग जो है आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहने वाला है प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए। तो ये ध्यान रखना है, गुरु का जो ऑल ओवर बदलाव है दिसंबर तक ये आपके लिए पॉजिटिव है। और गुरु यदि पॉजिटिव हो तो कई सारे दोषों को दूर कर देता है। तो गुरु का पॉजिटिव होना कुंडली में बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं। क्योंकि गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, विवाह तभी होगा जब गुरु अच्छे होंगे, विवाह का सुख तभी मिलेगा जब गुरु अच्छा होगा, संतान तभी अच्छी प्राप्ति होगी या संतान का सुख तभी मिलेगा जब गुरु की पोजीशन अच्छी होगी। तो गुरु इन सभी क्षेत्रों के मालिक है, खाने पीने के मालिक है, बैंक फाइनेंस इंश्योरेंस मार्केटिंग एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशन, इन सब के मालिक जो है देवगुरु बृहस्पति है। जितना भी ज्ञान देने वाला काम है, जितना भी मैनेजमेंट वाला जो काम है, ये सब गुरु के कारण ही होता है, क्योंकि ज्ञान जो है गुरु के पास है, और ज्ञान के माध्यम से जितना भी काम होता है, मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम होता है, वो गुरु करवाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अब आपके जीवन में एक नया मार्गदर्शन मिलेगा और जिससे आप ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो गुरु का रिजल्ट आपको स्वाभाविक है कि अच्छा मिलेगा। शनि की बात करें, जो कि शनि गोचर कर रहे हैं लंबे समय से पंचम भाव में। शनि आपकी कुंडली के हिसाब से सम है, ना तो ये मारक है और ना तो योग कारक है, मतलब अच्छे बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन अब शनि के ऊपर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी जो शनि अपने हिसाब से काम कर रहे थे, शनि आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के मालिक है, 10 नंबर 11 नंबर शनि का है, और पंचम भाव में जो कि विराजमान है। देखने को मिला कि कई लोगों को जो है कुछ समस्याएं पेट से जुड़ी हुई देखने को मिली, फाइनेंशियल लॉस देखने को मिला, या फिर मेहनत बहुत किया रिजल्ट कम मिला, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में व्यवधान पैदा हुए, काम बने नहीं, काम बनते बनते रुके, ये सब जो परेशानियां दिख रही थी, जो कार्यों में डिले हो रहा था, वो अब गति देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु का पूरा जो है प्रबंधन रहने वाला है। गुरु जो है शनि के ऊपर पूरा जो है अपना प्रभाव जो है डालेंगे, अपने कब्जे में शनि को करेंगे, और गुरु जैसा कहेंगे वैसा शनि को करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के अधीन शनि रहने वाली है, गुरु के घर में भी है, और गुरु जो है दूर से देख भी रहे हैं कि जो तुम यदि कुछ गलत करोगे तो मैं उसका जो है आपको दंड देने का काम करूंगा। तो गुरु के प्रभाव में होने के कारण शनि की शुभता में वृद्धि होगी। राहु केतु शनि यदि शुभ प्रभाव में आ जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करते हैं, और यही ग्रह यदि अशुभ प्रभाव में आ जाए तो इनसे अशुभ परिणाम कोई ग्रह ज्यादा दे नहीं पाता है। तो अब शनि शुभ प्रभाव में होने के कारण अब जो है शनि के भी बड़े शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, माता की स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं थी वो दूर होगी, जनता का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, राजनीति के क्षेत्र में है तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति है, और शिक्षा संतान लॉ लाइफ की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। शनि के जो दृष्टियां पड़ रही थी सप्तम भाव में, जो कि व्यापार को लेकर के समस्याएं थी, वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्याएं थी, पार्टनरशिप को लेकर के जो समस्याएं थी, इन समस्याओं में भी कमी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब शनि की दृष्टि पर भी कहीं ना कहीं शुभता रहेगा, और जिसके कारण से शनि की दृष्टि नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव कम होगा, और इन क्षेत्रों से भी हमें लाभ मिलेगा। व्यापार अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप वैवाहिक जीवन आपकी बढ़िया रहेगी। सप्तम दृष्टि लाभ भाव में शनि के होने के कारण लाभ में
भी बदलाव होगा, कम मेहनत में ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इस टाइम पे आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, बड़े जनों से संबंध आपके मधुर बन सकते हैं। और इनकी यदि दशम दृष्टि की बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दशम धन भाव में होने के कारण धन में भी वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। तो शनि आपके लिए जो है शुभ रहने वाले हैं इन सभी क्षेत्रों के, तो यहां पर कोई नकारात्मक स्थिति नहीं। राहु की बात करें तो राहु देखा जाए तो लगभग 1 साल का समय इनका व्यतीत हो गया है, 6 महीने का समय बचा है। अब जाते जाते राहु और जाते जाते केतु बड़ा प्रभाव डाल करके जाने वाले हैं। शनि की स्थिति यहां पर पॉजिटिव होने के कारण राहु भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में भी शनि और राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है तो इन 6 वर्षों में बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस क्षेत्र हो, चाहे भाग्य हो, सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। अब चौथे भाव में राहु एंजाइटी देते, परेशानी देने का काम करते, माता के स्वास्थ्य को खराब करने का काम करते, फिजूल की चिंताएं, टेंशन और अनिद्रा के शिकार बनाने का काम करते। लेकिन अब शनि शुभ प्रभाव में होने के कारण थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव जो राहु का था वो अब कम हो जाएगा और अचानक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में लगाम लगेगा, भूमि, वन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण अकस्मात धन प्राप्त हो सकता है, फंसा हुआ धन मिल सकता है या डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है या लॉटरी आपकी कहीं ना कहीं से लग सकती है। तो ऐसी स्थिति आने वाले 6 महीने में जो है प्राप्त हो सकती है। सप्तम दृष्टि कैरियर में होने के कारण कैरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, अचानक प्रमोशन मिल सकता है, अचानक पदोन्नति हो सकती है, अचानक आप बड़े पद में जो है पदस्थ हो सकते हैं, ऐसी भी स्थितियां बन सकती है। नवम दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव में विदेश से लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो अच्छा लाभ आपको हो सकता है। विदेश की यात्राओं के लिए भी समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। मतलब राहु बहुत अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चिंता, टेंशन ये हल्की फुल्की देखने को जरूर मिलेगी, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। केतु अच्छे परिणाम देंगे, आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छे रहने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देने का काम करेंगे, राजनीति, सरकारी क्षेत्रों से बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, वही धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, भूमि, वन, प्रॉपर्टी में लाभ और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, ऑफिस पे चल रही पॉलिटिक्स को समाप्त करने का काम केतु करेंगे। मतलब ये चारों ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए सपोर्टेड है, कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव रहने वाला है और वृश्चिक राशि वालों को आने वाले 6 महीने में जो परिणाम मिलेंगे वो लाजवाब परिणाम मिलेंगे, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव इन 6 महीनों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह योग कारक है, शुभ प्रभाव में है, तो ये बदलाव 100% देखने को मिलने वाला है। यदि यही ग्रह मारक स्थिति में है, पाप प्रभाव स्थिति में है और मारक ग्रहों या पाप प्रभाव ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव कोई खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि महादशा, अंतरदशा और कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति के अनुसार से गोचरीय फल मिलता है। ये गोचर कुंडली है, तात्कालिक ग्रहों की स्थिति यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यदि कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य है या बेहतर है तो ग्रहों को पावर मिल जाता है, यदि गोचर में ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं और अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। और यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है और गोचर में यदि ग्रह स्थिति बेहतर है तो थोड़ा राहत मिलती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है एक ठहराव मिलता है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से आप जो है अच्छे से समझिएगा, विचार करिएगा और सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके चल रही महादशा, अंतरदशा या ग्रहों की स्थिति यदि खराब है तो उनके उपाय के माध्यम से ठीक करने का प्रयास भी आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989